कृष्णा, जय श्री राधे। अभी सर्दियों का मौसम, वैवाहिक तमाम बहारें चल रही हैं, लेकिन इन सब समय में मैं एक विधानों का बड़ा अच्छा विधान आपको बताना चाहूँगा। जिन परिवारों में लाडली कन्याएं विवाह योग्य हो जाती हैं, यद्यपि लड़के की शादी में भी उतनी चिंता होती है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है, लेकिन लाडलियों की लड़की की चिंता ज़्यादा होती है। समय समय पर मैंने इनके विवाह से रुकावट आने वाली व्याधियों को दूर करने के लिए और कन्याओं का विवाह शीघ्र हो, घर में लाडली का विवाह शीघ्र हो, इसके लिए पहले मैंने कई और भी उपाय बताए हैं। वो उपाय इतने साकार हुए हैं, लोगों ने इतना अपनाया है, इतना लाइक्स आए हैं और इतना उसमें व्यूज आए कि हमें देख करके प्रसन्नता हुई है और लग रहा है कि उसका एक हमें सकारात्मक परिणाम आ रहे हैं। हम यही चाहते हैं कि जो हमारे अनमोल खजानों का विधान शास्त्रों में नाना प्रकार के हमारे विधानों में छुपा हुआ है, वो जन जन तक पहुँचे और हर जन जन उसका उपयोग करे। ऐसा उपाय मैं बता रहा हूँ, उससे आपके घर की जो कन्या विवाह के लिए प्रतीक्षारत है, उनकी शादी तो समय पे होगी ही, इसमें तो कोई संदेह है ही नहीं, लेकिन वर भी अच्छा मिलेगा। शादी अखंड रूप से रहेगी और दोनों में बहुत आत्मीयता का संबंध रहेगा। जैसा कि भाई बंधु आप जानते हैं, वर्तमान समय में लड़का लड़कियों के आपसी तनावों को देख कर के दोनों के माता पिता चिंतित रहते हैं। पहले सुयोग वर मिलना और वर मिलने के बाद दोनों का लंबे समय तक एक जीवन का समन्वय बना रहना बड़ा ही टेढ़ा काम होता जा रहा है। तो क्यों ना हम इस उपाय को करें, जिससे हमारे घर में विवाह का संयोग भी जल्दी बने, नाना प्रकार की व्याधियों से मुक्त होकर के हमारा मंगलमय शादी हो और दोनों का गृहस्थ जीवन, हमारी लाडली का अपने पति के साथ अच्छा रहे। तो इससे पूर्व मैं चाहता हूं, अगर हमारे चैनल पर नए तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट्स और लाइक्स, क्योंकि ये चीज़ अच्छी है, अवश्य करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, बंधु बांधव बांटें, ताकि हर हमारी दुलारी के लिए, हर लाडली के लिए सुयोग वर मिले और उसका जीवन सफल रहे। अब मैं केवल एक छोटा सा विधान बता रहा हूँ। ये विधान महीने में केवल एक ही दिन, पूर्णमासी के दिन किया जाता है और एक ही बार उपाय करने मात्र से आप देखते हो कि बहुत ही जल्दी हमें परिणाम आने लगते हैं। क्या है ये उपाय? बहुत धीरे से और बड़े विधानपूर्वक मैं आपको समझाता हूँ। एक तांबे का लोटा जिसमें लगभग 1.5 पाव अर्थात 300 ग्राम से अधिक पानी आ सकता है। आधा किलो हो, 1 किलो हो भले ही चलेगा, लेकिन मिनिमम जिसमें 1.5 पाव पानी आता हो, ऐसा एक लोटा लें। नया, पुराना घर में काम ना लें, नया खरीद लें। नया लोटे खरीद करके उसमें आपको 7 चीज़ें इस प्रकार से डालनी है कि वो लोटा पूरा भर जाए। सबसे पहले उसमें चावल पीले करके, चावल को पानी और का हल्का सा छींटा और हल्दी डाल करके ऐसे हल्के हल्के करेंगे तो चावल पीले हो जाएंगे। पीले चावल उसमें मुख्य घटक के मुख्य चीज़ है। इसके अलावा उसमें 1 जोड़ा सुपारी यानी 2 सुपारी रखेंगे, 2 उसमें जायफल भी रखेंगे, 2 उसमें आप कमल गट्टा रखेंगे, थोड़ी सी उसमें 1 जोड़ा लौंग भी रखेंगे, कोई इलायची भी रखेंगे और 2 हल्दी की गांठ उसमें अनिवार्य रूप से है। ये 7 चीज़ें हैं। नीचे चावल पीले हैं, ऊपर से हरी मूंग उसमें परिपूर्ण भर दें। हरी मूंग से भरेंगे, नीचे पीले चावल रखेंगे, ये सब चीज़ रख देंगे और लाल कपड़े से उसको बांध देंगे। ध्यान रहे उसमें कोई 5 रुपये का 10 रुपये का सिक्का भी अवश्य दक्षिणा रूप में डाल दें और उस बच्ची को, ये जो हमारा कलश बनाया, इस कलश को मंगल कलश कहते हैं। मंगल कलश की बच्ची के हाथ से चौकी पर रख करके पूर्वाभिमुख करके बच्ची से पूजा करवाएं। पूजा करने का उद्देश्य ये है कि अपनी बहुत ज़्यादा कोई शास्त्र के विधान की आवश्यकता नहीं है। यदि आप गणेश जी का स्मरण कर लें मनी मन, अपने कुल देवी कुल देवता का मनी मन स्मरण कर लें और वो बच्ची अपने जीवन में अपने परमात्मा का, प्रभु का एक बहुत ही ध्यान से स्मरण करके और भगवान से कल्पना करे, हे प्रभु, ये मंगल कलश मैं वरुण देवी के माध्यम से आपको अर्पण करती हूँ। आप मेरे लिए सुयोग वर
ऐसा प्रदान करें जो मुझे हर प्रकार से सुख प्रदान करे, सम्मान प्रदान करके, पुरुषार्थी हो, धर्मात्मा हो, संस्कारी हो और मेरे जीवन हर प्रकार का सुख देने वाला हो। अन्य जो भी मनोकामनाएं वो सब मन में करके उस कलश का हल्का रोली चावल चंदन आदि से पूजा करे कन्या। उनके माता पिता बैठ के करा सकते हैं, कोई ब्राह्मण की सहायता भी ले सकते हैं या स्वयं भी कर सकते हैं, जैसे आपको सुविधा है। ये पूजा करके कलश की 7 परिक्रमा दिलाएं कन्या से अकेले। उस परिक्रमा को दूसरा व्यक्ति साथ ना दे, क्लॉक राउंड, और 7 परिक्रमा दे के बच्ची उसे अपने मस्तिष्क से लगाए और भगवान श्री विष्णु को अर्पण करे, हे प्रभु ये मंगल कलश मैं आपको भेज रही हूँ, इसे आप स्वीकार करके मेरे लिए आप स्वयं के समान सुंदर स्वरूप और पुरुषार्थी मुझे पति प्रदान करें। ऐसी मन में कल्पना करके बच्ची का हाथ लगवा के, और परिवार का कोई भी सदस्य अगर बच्ची साथ में जा सके तो अति उत्तम होगा। कोई गहरा पानी या बहते पानी में सूर्य की साक्षी में, सूर्य की साक्षी का अर्थ होता है कि प्रातःकाल सूर्य उदय के पश्चात और सूर्य अस्त से पूर्व, ये विधि केवल महीने में पूर्णमासी को ही होती है, ध्यान रखें। पूर्णमासी को करने से बहुत जल्दी शीघ्रता फल प्राप्त होती है। हमारे पूज्य गुरुदेव तो शुक्ल पक्ष में यानी मावस की द्योत से लेके और पूर्णमासी तक कभी भी करा देते थे, किंतु जो हमने पढ़ा है और समझा है पूर्णमासी का काफ़ी प्रभाव है। लेकिन कभी कभी कन्याओं के ये मासिक धर्म आदि की समस्या होती है, पूर्णमासी आदि को आने के रहे तो शुक्ल पक्ष में गुरुवार के दिन या कोई अच्छे वार के दिन अच्छी तिथि हो, जिसमें जो कहा गया है कि पूनम की पड़वावली, अमावस की बुध और अनपूछा मुहूर्त को कहते रस के तीज। द्योज की तिथि हो, पंचमी तिथि हो, दसवीं तिथि हो या अपनी तीज तिथि हो या पूर्णा तिथि हो, इस तिथि में उसको पानी में बहा दें और पानी में बहा करके पानी के छींटे लगा करके बच्चे घर आ जाए। आप देखते देखते ही छोटा सा साधारण विधान करने मात्र से इतना शीघ्र और इतना सुयोग सफल ग्रस्त जीवन प्राप्त होता है। बहुत जल्दी शादी के संयोग बनते हैं, ऐसा हमने अनुभव से देखा है। जो बच्चियां बहुत लेट हो जाती हैं शादी के लिए, पूरा परिवार चिंतित हो उठता है, कुटुंब परिवार में बड़ी एक चिंता का विषय हो जाता है, सभी लोग ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाते हैं। आखिरी उपाय करते हैं तो चंद दिनों में, कुछ महीने भी लग जाते हैं कभी कभी, तो चंद महीने चंद दिनों में वो बच्चों का काम पूरा हो जाता है। तो जरूर करें इस उपाय को और पाएं जीवन की सफलता का एक अद्भुत चमत्कार। आज के वीडियो में इतना ही बताएंगे। जय श्री कृष्णा और जय श्री राधे।